नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, देश में ईवीएम को लेकर चर्चा जोरों पर है। हर नजर ईवीएम को संदेह की नजर से देख रही है, लेकिन सरकार है और चुनाव आयोग है कि उनके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। देश के भीतर ईवीएम को लेकर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, वो देश के लोकतंत्र को ही कमजोर कर रहा है। देश का हर वर्ग ईवीएम के जांच की मांग कर रहा है। अब तो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देश की संसद, चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री आवास से चंद किलोमीटर की दूरी पर ही जंतर मंतर है। वहां पहुंचकर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने हुंकार भरी और चुनाव आयोग और सरकार द्वारा किए जा रहे दावों की पोल खोल कर रख दी। जंतर मंतर पर सुप्रीम कोर्ट के वकील धरना दे रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार उनकी हुंकार से इतना डर गई कि उसने कुछ समय बाद ही पुलिस बूटों के सहारे कानून की रक्षा करने वाले वकीलों को डिटेन कर लिया। ये कैसा डर है? दर्शकों, सरकार की जिम्मेवारी है कि अगर कोई व्यक्ति, दल और लोगों का समूह शांति से कोई धरना कर रहा है तो सरकार की जिम्मेवारी है कि वह उसको पूरी सुरक्षा प्रदान करे, उसके लोकतांत्रिक हकों को। लेकिन इस सरकार में तो शायद हर आवाज को दबा देना ही रिवाज सा बन गया है। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा ने जंतर मंतर से सरकार को ललकारते हुए कहा कि पहले आप पूरी वीडियो सुनिए, उसके बाद समझ जाएंगे आप। फोन येत आहे आणि त्यामुळे आजचा हा संदेश तुमच्यासाठी आहे। मला कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करायची नाही, मला वाद घालायचे नाही, पण एमबीएचा एक घटक दल महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या जागांसाठी एकतर्फी दावा करत असल्याबद्दल तुमची चिंता, तुमची काळजी मी समजू शकतो। गेल्या आठवड्यात त्यांचा प्रवक्त्याने आम्हाला शून्यापासून सुरुवात करायला सांगितले। त्या अनावश्यक वादानंतर कालच्या गिरगावाच्या सभेत दक्षिण मुंबईच्या जागेसाठी नवा दावा करण्यात आला। तुमची काळजी, तुमची नाराजगी स्वाभाविक आहे, कारण ही जागा दक्षिण मुंबई सीट परंपरेने काँग्रेसकडे आहे आणि देवरा परिवार 50 वर्षापासून दक्षिण मुंबईची सेवा करत आहे। खासदार असो व नसो, मतदारसंघातील सर्व जनतेसाठी आमचे काम सुरूच असते। आम्ही कोणत्याही लाटेत निवडून आलेलो नाही। काम आणि नात्याने हा मतदारसंघ जिंकला आहे। आणि एक इम्पॉर्टंट गोष्टी मी दक्षिण मुंबईतील सर्व कार्यकर्त्यांना सांगू इच्छितो की आघाडीसाठी, एमबीएसाठी लोकसभा निवडणूक सोपी होणार नाही। कोणीही सार्वजनिक विधाने आणि दावे करू नयेत, आणि जर एखादा पक्ष औपचारिक चर्चा पूर्ण होईपर्यंत थांबायला तयार नसेल तर काँग्रेस ही जागावर दावा करू शकते आणि उमेदवारांची घोषणा करू शकते। मला आशा आहे की आजचा हा संदेश आपल्या माध्यमातून मुंबई आणि दिल्लीतील महत्त्वाच्या लोकांपर्यंत पोहोचेल। आणि तुम्हा सर्वांना मी एक गोष्टी सांगू इच्छितो की काळजी करू नका, बी पेशेंट। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो सुना आप लोगों ने। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा ने कहा कि जब पानी सर से ऊपर चला गया है, माफ कीजिएगा, तब हम आंदोलन करने आए हैं। वरिष्ठ वकील ने कहा कि दोस्तों, अगर अमित शाह, पीएम मोदी, आरएसएस के गुंडों या पुलिस ने अपनी गुंडागर्दी का सहारा लेकर हमारे आंदोलन को दबाने की कोशिश की तो अंजाम ठीक नहीं होगा। आप हमारी धमकी समझ ले या चेतावनी, क्योंकि देश को बचाना है तो आगे तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो देश का लोकतंत्र अंधेरे में चला जाएगा। देश के वरिष्ठ वकीलों ने जंतर मंतर में ऐसा डेमो दिया कि चुनाव आयोग से लेकर सरकार तक के होश पाख्ता हो गए। वकीलों ने सरकार और चुनाव आयोग की बखिया उधेड़ कर रख दी। दोस्तों, अब जब आप वोट करने अभी हाल ही में गए होंगे किसी चुनाव के कारण, तो आपने देखा होगा कि वीवीपैट पर लगे ट्रांसपेरेंट गिलास को सफेद से बदलकर काला कर दिया है।
चुनाव आयोग शायद अपनी नीयत की तरह जैसा कांग्रेस देश के अन्य विपक्षी दल और देश के वरिष्ठ वकील आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों, खेल यही है। जैसे ही आप ईवीएम पर बटन दबाते हैं, आपने जिस भी पार्टी के सामने वाला बटन दबाते हैं उसके नाम की पर्ची वीवीपैट में आपको दिखाई देती है, जिसके बाद आप संतुष्ट होकर घर को चले जाते हैं। लेकिन कांच को अब काला कर दिया है। जैसे ही आप बटन दबाते हैं तो लाइट जलती है, जिसके नाम के सामने का आपने बटन दबाया उसके नाम की पर्ची दिखती है। दोस्तों, जैसे ही कि मान लीजिए कि आपने कांग्रेस का बटन दबाया, लाइट जली, आपको कांग्रेस के नाम की पर्ची दिखी। फिर तीसरा सब मतदाता आए, सबने कांग्रेस के नाम का बटन दबाया, लेकिन हर बार अलग पर्ची नहीं निकलेगी, वही पर्ची आपको बार बार दिखेगी और आपको लगेगा कि हर बार नई पर्ची प्रिंट हो रही है। और फिर बाद में बड़े ही आराम से जो पर्ची नहीं निकली है उन पर्चियों को या भाजपा के नाम से छाप दिया जाता है। तो पूरा गोलमाल यही है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के अनुसार इस बात को कांग्रेस भी बार बार उठा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हैं कि हमारी चुनाव आयोग से गुजारिश है कि वीवीपैट की पर्ची हमें हाथ में दे दें और हम उसे मतदान केंद्र में रखी तय पेटी में डाल देंगे, जिससे जनता के मन में किसी भी तरह का संदेह नहीं रहेगा। लेकिन चुनाव आयोग है कि सुनने को तैयार नहीं है। शायद वह गूंगा बनकर यह कहना चाहता हो कि आप कुछ भी कर लो, कुछ भी बोल लो, लेकिन मालिक के खिलाफ हम एक कदम नहीं उठाएंगे। दोस्तों, ये हाल है चुनाव आयोग का। वह अपने ऊपर उठने वाली तमाम उंगलियों का स्वागत कर रहा है, बिना किसी एक्शन और फजीयत के डर से चैन की नींद सो रहा है। सत्ता की छाव में जैसे कि आरोप लग रहे हैं। दोस्तों, आपको पता ही है कि कैसे विपक्षी दल मिलने का समय मांग रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग है कि विपक्षी दलों को मिलने का समय ही नहीं दे रहा। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग ने मिलने का तो समय दिया ही नहीं, विपक्षी नेताओं से बातचीत का बिल्कुल, और ये कह दिया कि जयराम रमेश के पत्र में कुछ भी नया नहीं है, जिसकी सफाई चुनाव आयोग दे। दर्शकों, ये तो हाल है चुनाव आयोग का कि जब लगातार देश की चुनावी प्रक्रिया शक के घेरे में है तो भी चुनाव आयोग चिंता मुक्त है। उसे कोई टेंशन नहीं है कि लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाले भारत में चुनाव पर लोगों की आस्था कम हो तो हो, लेकिन हमारी आस्था मालिक के लिए कम नहीं होनी चाहिए। मालिक खुश तो हम भी खुश। शायद इसी अवधारणा के साथ चुनाव आयोग काम कर रहा है। आप दर्शकों को क्या लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रह गया है कि वो भी किसी के लिए पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहा है? हमें जरूर लिख भेजें। आप ये भी बताएं कि ईवीएम और वीवीपैट पर आपको कितना भरोसा रह गया है। क्या आने वाले चुनाव पेपर बैलेट से होने चाहिए या ईवीएम वीवीपैट से होने चाहिए? तमाम सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। तमाम सवालों के जवाब की आपसे उम्मीद करता हूँ। आप जरूर लिख भेजें। बाकी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट के साथ। धन्यवाद।